गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल स्टोरी टेलर। और आज जो वीडियो है वो होने वाला है चैप्टर नंबर 4 प्लानिंग के ऊपर। इस वीडियो में हम बात करेंगे प्लानिंग का मतलब क्या होता है, प्लानिंग के फीचर्स, प्लानिंग की इम्पोर्टेंस और प्लानिंग की लिमिटेशंस। तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले हम चैप्टर नंबर 3 तक 1 to 3 तीनों चैप्टर के कंप्लीट वीडियोज़ अपने चैनल पे अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उन वीडियो को ज़रूर से देखें और उनका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा और साथ में आपको आई बटन पे भी लिंक मिल जाएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। चलिए देर ना करते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि चैप्टर नंबर 1 में हमने पढ़ा था जो मैनेजमेंट है उसके 5 फंक्शन होते हैं। पहला प्लानिंग, दूसरा ऑर्गेनाइजिंग, थर्ड स्टाफिंग, फोर्थ डायरेक्टिंग और फिफ्थ कंट्रोलिंग। ये जो 5 फंक्शन होते हैं ये बिल्कुल कॉन्टिन्यूस किए जाते हैं, सीक्वेंस में किए जाते हैं। तो आज जो सबसे पहला फंक्शन पढ़ने वाले हैं हम वो पढ़ने वाले प्लानिंग के बारे में। तो प्लानिंग जो है वो बिल्कुल बेसिक फंक्शन होता है मैनेजमेंट का। अगर प्लानिंग अच्छे से ना की जाए तो जितने भी 4 फंक्शन जो बच गए कि चारों जो फंक्शन हैं ये बिल्कुल बेकार हो जाते हैं। ठीक है, तो प्लानिंग जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पे। चलिए अब वीडियो को शुरू करते हुए अच्छे से समझते हैं प्लानिंग क्या होती है। देखिए, तो यहाँ पे मैंने 2 कोट्स लिखे हुए प्लानिंग के बारे में। पहला कोट है द मैनेजर हु एक्ट विदाउट प्लानिंग, यानी कि ऐसा मैनेजर जो बिना प्लानिंग के काम करता है, मस्ट लर्न टू लिव विदाउट प्रॉफिट। और उसको क्या होता है फिर प्रॉफिट नहीं हो पाता, उसको बिना प्रॉफिट के रहना पड़ता है। तो प्लानिंग के साथ काम करना हर मैनेजर को ज़रूरी है। दूसरा हमने लिखा है इफ़ यू फेल टू प्लान, अगर तुम प्लान करने में फ़ेल हो गए, प्लानिंग करने में फ़ेल हो गए तो तुमने फ़ेल के लिए प्लानिंग कर ली है। अगर आपने अच्छी प्लानिंग नहीं की तो बिल्कुल क्लियर है कि आप जो अपने ऑर्गेनाइजेशन में फ़ेल हो जाओगे। चलिए बात करते हैं मीनिंग ऑफ प्लानिंग के बारे में। तो प्लानिंग का जो मतलब होता है वो देखते हैं। प्लानिंग फॉर्म्स दैट पार्ट ऑफ मैनेजमेंट विच लेज डाउन द ऑब्जेक्टिव एंड वेरियस एक्टिविटीज़ टू बी डन फॉर द अटेनमेंट ऑफ द दोज ऑब्जेक्टिव्स। प्लानिंग जो है वो मैनेजमेंट का वो पार्ट है जिसके अंदर ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन किए जाते हैं और साथ में जो एक्टिविटीज़ की जानी है उनको डिफाइन किया जाता है, जिससे कि जो गोल है, जो ऑब्जेक्टिव है मैनेजमेंट का, वो पूरा हो जाए। यानी कि सबसे पहले प्लानिंग के अंदर ऑब्जेक्टिव सेट किए जाते हैं और उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए कौन कौन सी एक्टिविटी की जानी है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो सेट की जाती है, जिससे कि जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो कम्प्लीटली पूरा हो सके। अब प्लानिंग के अंदर क्या क्या चीज़ डिसाइड की जाती है, व्हाट इज़ टू बी डन, क्या किया जाना है, हाउ इज़ टू बी डन, कैसे किया जाना है, व्हेन इज़ टू बी डन, कब किया जाना है, और बाय हुम इज़ टू बी डन, यानी कि कौन करेगा, क्या, कैसे, कौन, कब, ये सब चीज़ें प्लानिंग के अंदर देखी जाती है। अब देखिए, डिसाइडिंग अबाउट ऑल दिस एस्पेक्ट इज कॉल्ड प्लानिंग। इन सभी के बारे में बात करना एक तरह से क्या होता है, डिसाइड करना प्लानिंग होता है। ठीक है, अब बात करेंगे फीचर्स ऑफ प्लानिंग की, कि प्लानिंग की कौन कौन सी विशेषताएँ हैं, यानी कि प्लानिंग को आप कैसे पहचान सकते हो कि यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट आ रहा है। पहला, प्लानिंग फोकस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव। जो प्लानिंग है वो किस पे फोकस करती है, किसी ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए। आप प्लान क्यों बनाओगे, किसी ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए बनाओगे, अदरवाइज आप प्लान करोगे नहीं, राइट। अगर आपको कहीं घूमने जाना है तो आप प्लानिंग करते हो कि आपको कैसे घूमने जाना है, कहाँ जाओगे। अगर आपके पास ऑब्जेक्टिव ही नहीं है घूमने जाने का तो आप उसके रिगार्डिंग फिर प्लानिंग करोगे ही नहीं, राइट। दूसरा प्राइमरी फंक्शन है, जो कि मैं पहले बता चुका हूँ। जो प्लानिंग है वो क्या है, सबसे पहला फंक्शन है। तीसरा आता है प्लानिंग इज परवेसिव। परवेसिव का मतलब होता है नीडेड फॉर ऑल एक्टिविटीज़, नीडेड फॉर ऑल एक्टिविटीज़। इसका मतलब होता है कि प्लानिंग जो है वो बिजनेस एक्टिविटीज़ हो या फिर नॉन बिजनेस एक्टिविटीज़ हो, दोनों के लिए ही ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि प्लानिंग आपको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर करनी होती है, आप अपने घर में प्लानिंग करते हो, आप ऐसी एक्टिविटीज़ के लिए प्लानिंग करते हो जो नॉन बिजनेस एक्टिविटीज़ होती है। तो प्लानिंग जो है दोनों तरह की एक्टिविटीज़ के लिए की जाती है। नेक्स्ट आता है प्लानिंग इज कॉन्टीन्यूस। देखिए, प्लानिंग जो है वो कॉन्टीन्यूस प्रोसेस क्यों है बताता हूँ। आपने एक बार प्लान बना दिया,
लेकिन जो एनवायरनमेंट है वो कैसा है, डायनामिक है, ठीक है, वो चेंज होता रहता है। एक बार चेंज हो गया तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्लान भी अपने उसके अकॉर्डिंग करने पड़ेंगे। तो प्लानिंग क्या हो गया, कॉन्टीन्यूस है। ये नहीं है कि एक बार करके प्लानिंग छोड़ दी और आपको फिर से कभी प्लानिंग नहीं करनी पड़ेगी, आपको टाइम टू टाइम प्लानिंग करनी पड़ती है। नेक्स्ट है प्लानिंग इज ए मेंटल एक्सरसाइज, यानी कि आपको प्लानिंग के अंदर खाली सोचना होता है कि हमें आगे फ्यूचर में क्या करना है, तो जस्ट ए मेंटल एक्सरसाइज ओनली। नेक्स्ट आता है प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक। प्लानिंग जो भी होती है वो फ्यूचर के लिए होती है, कोई भी पास्ट के लिए प्लानिंग नहीं करता। तो प्लानिंग का जो पूरा कंसेप्ट होता है वो क्या होता है, फ्यूचर ऑब्जेक्टिव के बारे में होता है। क्लियर। तो अभी हमने देखा फीचर्स ऑफ प्लानिंग के बारे में। अब बात करेंगे प्लानिंग करने से हमें फ़ायदे क्या क्या होते हैं, व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ द प्लानिंग। तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंस आता है उसका मतलब होता है प्रोवाइड द डायरेक्शन। जब हम प्रॉपर तरीके से प्लान कर लेते हैं किसी भी चीज़ का तो हमें डायरेक्शन मिलती है कि हमें काम कैसे करना है, ठीक है। हमारे पास जो टाइम होता है उसको अच्छे से यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास हमें पहले से ही पता होता है कि हमें कब क्या कैसे करना है। दूसरा, रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। जो अनिश्चितता होती है उसको हम ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि हम जब प्लानिंग करते हैं तो सभी के बारे में डिस्कस करते हैं, सोचते हैं कि क्या क्या दिक्कतें हमें आ सकती है फ्यूचर के अंदर, क्योंकि फ्यूचर क्या होता है, अनसर्टेन होता है ना। तो हमें पहले ही पता लग जाता है कि इस तरह की प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ सकती है, तो उसके बारे में हम पहले से रेडी हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है रिड्यूसिंग दी ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज़। ओवरलैपिंग का मतलब होता है डबल एक्टिविटी करना या बार बार एक एक्टिविटी को कर देना, और वेस्टफुल मतलब जो एक तरह से हमारे लिए पर्पज़फुल नहीं है। तो प्लानिंग के अंदर क्या होता है कि जब आप प्लान कर लेते हो तो आप बिल्कुल क्लियर कर देते हो कि कौन क्या काम करेगा, कैसे करेगा, कब करेगा, राइट। तो उससे क्या होता है कि फिर है ना एक्टिविटीज़ है ना ओवरलैप नहीं हो पाती, बार बार एक एक्टिविटी परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि उसमें पहले डिफाइन होता है कि कौन क्या एक्टिविटी करने वाला है। और फिर वेस्टफुल एक्टिविटी नहीं होती, क्योंकि उसमें खाली आप वही एक्टिविटी करोगे जो आपको आपके ऑब्जेक्टिव के पास से लेके जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट आता है प्लानिंग प्रोवाइड द स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग। और प्लानिंग के अंदर ही आप पहले से डिसाइड कर लेते हो कि आपको कैसे काम करवाना है, राइट। और आपने जब कैसे काम करवाना है वो डिसाइड कर लिया तो आप उसकी ईजीली कंट्रोलिंग कर सकते हो। कंट्रोलिंग का मतलब होता है कि आपने सोचा पहले कि ऐसा काम करवाना है, और फिर जब वो काम हो जाता है तो देखना कि वो काम वैसा हुआ या नहीं हुआ। उसके लिए क्या करना होता है, कंट्रोलिंग करना होता है। तो प्लानिंग जो है वो कंट्रोलिंग के लिए स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड करती है कि ये काम पर्टिकुलर जो है वो ऐसे होना चाहिए। क्लियर। तो ये थे इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग। अब बात करते हैं लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग के अंदर क्या क्या कमियां हैं, डिसएडवांटेज क्या है प्लानिंग के। पहला, इट क्रिएट्स द रिजिडिटी। रिजिडिटी का मतलब होता है कि ये इनफ्लेक्सिबल है, ठीक है। क्या है, इनफ्लेक्सिबल। इनफ्लेक्सिबल का मतलब होता है कि आपने जो प्लान कर दिया उसको आप बार बार चेंज तो नहीं कर पाओगे, और जब बार बार चेंज नहीं कर पाओगे तो रिजिडिटी क्रिएट होगी। क्यों होगी, क्योंकि आपका प्लान चेंज होगा नहीं अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट, और उससे आपके बिजनेस की जो परफॉर्मेंस है वो डाउन होती चली जाएगी। दूसरा, प्लानिंग डज नॉट वर्क इन डायनामिक इन्वायरमेंट। कि प्लानिंग जो होती है उसके अंदर आप सारी चीज़ें पहले से ही अनुमान लगा लेते हो, राइट। जब इन्वायरमेंट चेंज होता है तो आपके पास उस तरह का कोई प्लान नहीं होता, जिससे कि क्या है, प्लानिंग जो है वो डायनामिक इन्वायरमेंट में काम नहीं कर पाती। डायनामिक का मतलब होता है गतिशील, जो बार बार चेंज होता रहता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है प्लानिंग रिड्यूस द क्रिएटिविटी। ये कैसे क्रिएटिविटी रिड्यूस करती है, क्योंकि आपको पता है प्लानिंग जो है वो टॉप लेवल वालों का काम है ना। तो जो लोअर लेवल है या मिडिल लेवल है उन लोगों को इसके अंदर शामिल नहीं किया जाता। वो लोग तो खाली टॉप लेवल वालों का जो प्लान होता है वो एग्जीक्यूट करते हैं। तो इससे उनकी जो क्रिएटिविटी है वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाती है। नेक्स्ट आता है प्लानिंग के अंदर काफ़ी कॉस्ट लगती है। कॉस्ट क्यों लगती है, अगर मान लो आपने एक ऐसा कोई बंदा अपॉइंट किया है जो प्लानिंग करने में आपकी हेल्प करेगा, जो आपको डेटा कलेक्ट करके देगा कहीं ना कहीं से, तो इससे फिर क्या होता है कि आपकी जो कॉस्ट है वो बढ़ जाती है, राइट। बहुत सारी रिसर्च भी करनी पड़ती है इसके अंदर ना, बहुत सारा पैसा भी लगाना पड़ता है। नेक्स्ट आता है प्लानिंग इज ए टाइम कंज्यूमिंग। देखिए प्लानिंग ये तो है नहीं कि एक दिन का काम है, प्लानिंग काफ़ी टाइम तक चलती रहती है, कई बार तो महीनों निकल जाते हैं इसके अंदर। तो जब टाइम निकलेगा तो कहीं ना कहीं वो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होगी, राइट। क्योंकि अगर 2-3 महीने अगर आप उस पर निकाल देते हो, 2-3 महीने में आप काम भी करते, तो कहीं ना कहीं जो प्लानिंग है वो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस भी होती है। नेक्स्ट, प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। देखिए आपने प्लानिंग की तो कोई गारंटी तो नहीं है ना कि आप सक्सेस होंगे उसके अंदर, जस्ट एक प्रोबेबिलिटी होती है कि हम यहाँ पे कामयाब हो जाएंगे, लेकिन गारंटी नहीं होती। तो कई बार प्लानिंग क्या होती है, फेल भी हो जाती है।
तो प्लानिंग जो है वो हमें गारंटी नहीं देती सक्सेस की। तो देखा आपने, आज हमने प्लानिंग के मीनिंग देखे, फीचर्स देखे और लिमिटेशंस देखी। बिल्कुल अच्छा टॉपिक है, सिंपल टॉपिक है, क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है। तो इस टॉपिक को ध्यान से समझिएगा। अगर एक बार में क्लियर ना हो टॉपिक तो आप एक दो बार वीडियो को देख सकते हो, और साथ के साथ ना नोट्स ज़रूर बनाते रहें। नोट्स जब आप बनाएंगे तो आपके पास सारी चीज़ें टाइम पे अवेलेबल रहेंगी, क्योंकि आपको भी एक अच्छी प्लानिंग के साथ काम करना है। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे प्लानिंग प्रोसेस के बारे में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना, लाइक कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। हैव ए नाइस डे।